नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी विषय हिंदी की कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 84 पढ़ने वाले हैं, जिसकी तिथि है 10 फरवरी 2021। बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट नंबर 84 आई है, ये आपका पठित गद्यांश लेके आई है, यानी कि ऐसा गद्यांश। एक्चुअली ये गद्यांश नहीं है, पद्यांश है। इन्होंने गलती से लिखा है, ये पोम है तो यहाँ पे पद्यांश आना चाहिए था। तो पठित पद्यांश लेके आई है, हमें उस पद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और नीचे उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। पठित पद्यांश का मतलब क्या है, यानी कि आपके जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उन्हीं में से ये एक है। जरा पहचानो, मैं आपको काव्यांश पढ़ाती हूँ, आप पहचान के बताना कौन सा है। चलिए वर्कशीट में देखते हैं क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, अब दिन प्रतिदिन हम परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों, आपके तो परीक्षा भी है और ऊपर से बोर्ड। परीक्षा की तैयारी करने के क्रम में हम इन्हीं कार्यपत्रकों के माध्यम से विभिन्न पाठों की पुनरावृत्ति और अभ्यास करेंगे। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस काव्यांश को हमें अच्छे से पढ़ना है और उत्तर देना है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धरारो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। ये अगर आपने अभी तक नहीं पहचाना तो बहुत गलत बात है, और जिन बच्चों ने पहचान लिया उनके लिए क्लैपिंग। बच्चों, ये आपके पुस्तक में लगी हुई जो कविता है उत्साह, उससे आपका काव्यांश लिया गया है। जब मैंने आपको पढ़ाया था बहुत डिटेल में पढ़ाया था, अभी मैं आपको एक लेआउट के रूप में बता देती हूँ। इसमें कवि बादलों से गरजने का आह्वान कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि बादल कि तुम आप तुम्हारे उर में तो तुम्हारे हृदय में तो क्या है, जो बिजली सी है तो नया जीवन देने वाले हो, तुम्हें बिजली छिपी हुई है। नूतन कविता फिर से बना दो और फिर से तुम क्या करो, बादल गरजो। बादल गरजो यानी कि बादल, बरसों की जगह उन्होंने गरजो शब्द का यूज़ किया है। ठीक है, फिर आगे वो बोलते हैं विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धराव जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब आगे कवि इन लाइनों के माध्यम से यही कहते हैं कि जो विश्व की दशा है वो बहुत खराब हो चुकी है, सब त्राही त्राही कर रहे हैं गर्मी से, तो आप बरस कर उसको फिर से शीतल कर दो, फिर से सबको ठंडा कर दो, और किसी अज्ञात दिशा से आकर बहुत सारे बादल तुम यहाँ पे गरजो यानी बारिश कर दो। तो ये बोल रहे हैं कवि। चलिए अब देखते हैं प्रश्न उत्तर और फिर करेंगे प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, मैंने आपको इसका लेआउट बता दिया क्योंकि ये बहुत ही इसका गूढ़ मीनिंग है। अगर आप पिछली वर्कशीट से कंसर्न करेंगे, जब आपकी ये आई थी तो उससे आपको डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या से विस्तार व्याख्या मिलेगी। बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट का है आप फटाफट से कर दोगे अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो। कवि किसे गरजने के लिए कहते हैं? शेर को कहते हैं कि गरजो तुम, मेघ को कहते हैं, आकाश को कहते हैं या हवा को कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, मेघ यानी कि बादल। मेघ का, बादलों का प्रायवाची मेघ होता है, तो मेघ को कह रहे हैं वो गरजने के लिए। बादल के हृदय में क्या है? बादल के हृदय में क्या है तो बताइए जरा। सबसे पहले का तो आपका मेघ हो गया। बादल के हृदय में काले घुंघराले बाल हैं, बाल कल्पना है, विद्युत छवि है या नवजीवन है? तो उन्होंने बोला था बादल के उर में यानी कि हृदय में विद्युत छवि है, तो इसका ग विकल्प ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। सभी लोग विकल और अनमने से क्यों थे? अब क्यों सब परेशान हैं और अनमने से हैं? उनका मन नहीं लग रहा, खराब स्थिति हो रही है पृथ्वी पर, उसकी अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक बारिश के कारण, कम वर्षा होने के कारण, या इनमें से कोई भी नहीं? तो अत्यधिक गर्मी हो रही है चारों तरफ, तो उसको शीतल करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आओ तुम इसको शीतल कर दो। तो ये हो जाएगा अत्यधिक गर्मी के कारण सभी लोग विकल और अनमने से हैं, तो इसका का विकल्प ठीक हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, अज्ञात दिशा से आने वाला कौन है? अतिथि आ रहा है कोई अज्ञात दिशा से, आंधी आ रही है, आवाज आ रही है, या फिर बादल आ रहे हैं?
तो आपको तो पता ही है किसकी बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बादल की। तो ठीक है, पहले वाले का आपका ख ऑप्शन, दूसरे का गा, तीसरे का और जो फोर्थ है आपका उसका भी चौथे वाले का भी ख ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे कर लेते हैं आपकी वर्कशीट के 2 क्वेश्चन, जो 5वां और 6ठा है। कवि किससे और क्या आह्वान करता है? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, कवि कविता के उत्साह कविता के माध्यम से कवि बार बार बादलों से, किससे कर रहा है, बादलों से गरजने का आह्वान करते हैं, क्योंकि बादल का गरजना क्रांति का सूचक है। कभी समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो आप इसका कवि कर देंगे बच्चों, यहाँ पे कवि समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो वो बादलों से गरजने का आह्वान करते हैं। और क्या करते हैं कि वो बरसों और यहाँ पे परिवर्तन ला दो। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं, बारिश नहीं होने पर संसार की स्थिति कैसी है? तो अभी जैसे मैंने बताया, सारा जगत भयंकर गर्मी से परेशान है, भयंकर गर्मी पड़ रही है, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, जीव जंतु पानी के अंदर के जीव त्राही कर रहे हैं, जीव जंतु पानी के अंदर के जीव त्राही कर रहे हैं। कवि ने बादलों का आह्वान मानवता को और धरती को गर्मी के प्रभाव से बचाने के लिए किया है। तो बस इतनी सी इजी सी आसान सी आपकी वर्कशीट थी। तो बच्चों अब आप भी वीडियो को लाइक कर दें, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं करा है अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। और बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है या नहीं आता। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।